सुल्तानपुर जनपद में रविवार को सुल्तानपुर विधानसभा के प्रत्याशी फिरोज अहमद के समर्थन में अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी ने शहर से सटे लोलेपुर मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों की प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यकों, दलितों, गरीब तबके पर जमकर अत्याचार हुए हैं। सपा बसपा समेत सारा विपक्ष अपने ड्राइंग रूम में बैठकर इस अत्याचार का तमाशा देखता रहा। प्रदेश में हर जुल्म और जाति के खिलाफ कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने सड़क पर उतरकर संघर्ष करते हुए न्याय दिलाने का काम किया। कृषि बिल के काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष करते हुए 700 से अधिक किसानों को इस तानाशाही सरकार की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर बर्बरता का बड़ा उदाहरण पेश किया। चाहे हाथरस कांड हो, चाहे बिजनौर का मामला हो, चाहे मेरठ की बात हो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटनाएं हो, सब पर पूरे प्रदेश की जनता सपा बसपा के नेताओं की ओर देख रही थी, किंतु इन्होंने ऐसी घटनाओं पर खामोशी अख्तियार की। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हर पीड़ित के घर पहुंचकर उनकी मां के आंखों से आंसुओं को पोंछने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने हर मोर्चे पर डटकर भाजपा की तानाशाही सरकार का सामना किया। कांग्रेस के सिपाहियों कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। हो चुका है, मैं वहां का प्रचारक हूँ, घूम के आया हूँ। एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही है गोवा में, उत्तराखंड में, कोई रोक नहीं सकता। मणिपुर में चुनाव है 27 को और 3 को, मैं वहां भी जाऊंगा, वहां भी स्टार प्रचारक हूं, वहां भी शानदार माहौल है। पंजाब में पहले से कांग्रेस की सरकार है और खुदा ने चाहा तो फिर रिपीट होगी। अब पूरे देश की नजरें उत्तर प्रदेश पर है और आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा नजरें अमेठी और सुल्तानपुर पर है। तो मेरे भाई, राहुल जी के भरोसे की लाज और प्रियंका जी के भरोसे की लाज आपको बचानी है। मैं आखिर में बस इतना आपसे कह के जा रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब। अरे बीच में कुछ लोग सुल्तानपुर जनपद में रविवार को पहुंचे शायर इमरान व भूपेश बघेल। सुल्तानपुर विधानसभा में इमरान प्रताप गढ़ी व सदर विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभिषेक सिंह के लिए किया जनसभा। सुल्तानपुर जनपद में रविवार को कांग्रेस के स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं किया। इमरान प्रतापगढ़ी सुल्तानपुर ने प्रत्याशी फिरोज अहमद के समर्थन में रविवार को शहर से सटे लोलेपुर बाईपास पर एक जनसभा को संबोधित किया। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदर विधानसभा के प्रत्याशी अभिषेक सिंह राणा के समर्थन में बरौसा के निकट मैदान में जनसभा को संबोधित किया। हर गेहूं की फसलें दिखाई दे रही है, दूर में गन्ने भी दिखाई दे रहे हैं, पूरे खेतों में फसलें हैं, लेकिन किसान चिंतित है। किसान परेशान इसलिए है, फसल तो हम उगा लिए, अनाज हम पैदा कर लेंगे, लेकिन दाम नहीं मिलेगा। अभी जब बुआई कर रहे थे तो आपको खाद नहीं मिल रहा, डीएपी की किल्लत, यूरिया की किल्लत, और फसल हो जाए तो दाम नहीं।
गेहूं की समर्थन मूल्य 1950 और बिकता कितने में है? 12 रुपया 13 रुपया किलो। गन्ना फैक्ट्री में लाइन लगी है, रात रात भर जागते हैं। पेमेंट कब मिलता है? साल भर में मिल जाता है, 2 साल में मिल जाता है। पिछले से सरकार ने क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी? 14 दिन में देंगे, मिलता है 14 दिन। फिर उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। जब रेट ही आधा है तो आय कैसे दुगुना? गए, एक रोटी उठा लिया, एक बिल्ली बोली मैं ज्यादा खाऊंगी, क्यों? मैं उठा लाई। दूसरा बिल्ली बोली कि मैंने देखा पहले, इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब दोनों झगड़ रहे थे, उसको देख रहा था कौन? बंदर। तो बोले बंदर से फैसला कराते हैं। बंदर के पास बोले ठीक है मैं फैसला कर देता हूं। तो ऐसा करते हैं, दोनों बराबर हिस्सा देंगे। बोले ठीक है। तो जानबूझ के बंदर ने एक तरफ ज्यादा, एक हिस्सा बड़ा कर दिया, एक छोटा कर दिया। बोले एक छोटा एक बड़ा है, तो बड़ा वाला हिस्सा फिर तोड़ा और खा गया, तो इधर छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इसमें तोड़ा इसमें खा गया। ऐसे करते करते पूरा रोटी खा गया। बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। ये हम लोग बचपने में थे तो वो जो क्या तंत्र कहता है, पंचतंत्र की कहानियों हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे, बड़े बुजुर्ग सुनाते थे। तो हम लोगों की ये जो कहानी के सुनने के लिए नहीं है, हम लोगों को लड़ा के कोई दूसरा उल्लू सीधा ना करे। हम लोग लड़ेंगे तो फायदा उनका होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, प्रियंका जी ने जो बात कही है पक्का मानी, वो सारे बातें लागू होगी कांग्रेस की सरकार बनाइए। और फिर ये तो जयसिंहपुर है, यहां से जो जीतता है, जो जब छत्तीसगढ़ में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये कौन करेगा? आवाज आनी चाहिए, कौन करेगा इसको? तो जो आपकी चिंता करती है, जो आपके हित में फैसला करना चाहती है, उसको आप नहीं जिताओगे। जो बांटते हैं, जो काटते हैं, जो छांटते हैं, जो आपके बीच में जहर घोलते हैं, उसे जिताएंगे आपकी जो समस्या निदान करे उसे आप जिताएं। आज प्रियंका जी ने आपसे वादा किया, प्रतिज्ञा की है कि हमारी सरकार बनाइए, 25 रुपए क्विंटल में गेहूं और धान खरीदी करेंगे, 400 क्विंटल तक के गन्ना खरीदी करेंगे और 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। जब छत्तीसगढ़ में हो सकता तो यहां भी हो सकता है। आदरणीय साथियों, ये लोग गौ माता की जय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जब भी कोई कथा हो, भागवत हो, पूजा पाठ हो तो नारा लगाते हैं, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गौ माता की जय हो। लेकिन प्राणियों में सद्भाव रख रहे हैं क्या लोग? नफरत फैला रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, पूरा वसुधैव हमारा परिवार है। ये तो हमारे ऋषि मुनियों के विचार है। लेकिन इनका व्यवहार क्या है? ये मेरा है, ये तेरा है, और मेरे तेरे में बांट के। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। दो डीजल के, पेट्रोल के, रसोई गैस के गैस सिलेंडर में बांट देने से क्या होता है?
400 सिलेंडर, अब 1000 रुपया। फिर से कंडा जला, फिर चूल्हा जलाओ। ये सरकार आपको समस्याओं पे, वो हमारी तरफ आ रहे नारा लगाते हैं, इधर ध्यान रखिए। जो सिले साथी हैं हमारे आ रहे हैं, स्वागत करते हैं उनका भी। आदरणीय साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ आपके आय आधी हो गई, अब थोड़ा शांत रहे। हमने स्वागत कर लिया, आपके ताली बजा के स्वागत किया है, ऐसा स्वागत मन से कभी नहीं होता। हमने आपका स्वागत कर लिया, अब शांत रहे। मैं आपसे कह रहा था कि जब आपके फसल की कीमत आधी है तो दुगुना होने का सवाल नहीं उठता। आय आधा हो गया और खर्चा दुगुना हो गया। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस की कीमत, सरसों का तेल, सब महंगे हो गए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी? इसलिए कि आप वोट मतदान जो करते हैं वो जाति के नाम से करते हैं, कभी धर्म के नाम से करते हैं। किसान अपने नाम से कभी नहीं करता, नौजवान अपने नाम से कभी नहीं करता, माताएं बहनें अपने नाम से कभी वोट नहीं करते, अपनी समस्याओं पर कभी वोट नहीं करती। नौजवान साथी आए हैं, यहाँ किसानों की ऋण माफी भी हो गया, सब किसानों का कर्जा माफ। कितने का हुआ बताइए? कुछ ना बाबा, भोकाल बड़े किसानों का तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आपको बांटने का काम हो रहा है। सवाल इस बात का है कि अन्नदाता अनाज उत्पादन करके पाप कर रहा है। आपने कोई पाप कर लिया है कि आपने गन्ना उगा लिया, आप धान उगा लिए, आप गेहूं उगा लिए, आप सरसों उगा लिए, कीमत नहीं मिलेगी। यही अन्नदाता है। जब हिंदुस्तान में अनाज की कमी पड़ी थी और इंदिरा जी ने आह्वान किया था हरित क्रांति का, और पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और इतना अनाज उत्पादन किया कि यदि 3 साल भी पूरे देश में सूखा पड़ जाए तो हिंदुस्तान का एक आदमी भूखा न मरे। इतना अनाज उत्पादन कर दिया और आज दाम नहीं मिल रहा है। किसान सड़कों पे हैं, 1.5 साल तक के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार समर्थन मूल्य खरीदने की व्यवस्था नहीं करेगी। अन्नदाता के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोग तो पलायन करेंगे ही। वो मजदूरों को क्या देगा, परिवार कैसे चलाएगा? सदर विधानसभा यहाँ उपस्थित भाई अभिषेक सिंह राणा जी हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं, सदर जय सिंह का, निखिलेश सरोज जी प्रत्याशी 191 कालीपुर विधानसभा, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई तेज बहादुर पाठक जी, हमारे छत्तीसगढ़ से आए भाई गुलाब कमरू जी, द्वारकाधीश यादव जी, भाई विजय साहू जी, आदरणीय राजेश ओझा जी, राहुल मिश्रा जी, नफीस पठान जी, जफर अहमद जी, विभू जी, विनोद पांडे जी, विपिन सिंह जी, ऋषि पांडे जी, ओपी चौधरी जी,
तरफ नारायण मिश्रा जी, समीर मिश्रा जी, मानस तिवारी जी, सुब्रत सिंह सनी जी, धनंजय शुक्ला जी और की है परीक्षाएं होती है, कभी कानपुर में, कभी लखनऊ में, कभी बनारस में, कभी प्रयागराज में, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आता? ज्वाइनिंग क्यों नहीं होती? इसलिए कि पेपर लीक हो जाता है। हमारे माता पिता बच्चों के जेब में पैसा रख के भेजते हैं, जा बेटा परीक्षा हो रहा है, वहां जाके मकान किराए में रहो, पढ़ाई करो। बच्चा पढ़ता भी है, नौजवान पढ़ाई भी कर रहा है, और जैसे पेपर परीक्षा हाल में दाखिल होता है, पता चल रहा पेपर लीक हो गया। यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मतलब सरकार की नीयत नहीं है कि आपके बच्चों को नौकरी दे। तो भाई किसान को दाम नहीं मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे माता बहनों को सम्मान नहीं मिल रहा, तो फिर वोट किस आधार पर मांग रही भारतीय जनता पार्टी? धर्म के नाम से, एक जने जाति के नाम से मांग रहे हैं, एक धर्म के नाम से। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या मिलता है इससे? ठीक है, हमारे समाज के, हमारी जाति बिरादरी का एक विधायक बन गया, लेकिन मेरे घर की समस्या हल हुआ क्या? मेरे बेटे को रोजगार मिला क्या? मेरे खेत में फसल जो उगा उसका दाम मिला क्या? मेरे क्षेत्र की सड़कें बनी क्या? तो कब अपने मुद्दों पे वोट करेंगे आप? आप दूसरे धुन में क्यों नाच रहे हैं? अरे भाई, प्रजातंत्र में जनता मालिक है। आप मालिक हो, जिसे चाहे आप अर्थ हम बिठा दे, जिसे चाहे फर्श हम पटक दे। वो ताकत है। आप पहले तो ठप्पा लगाना पड़ता, तो केवल उंगली पर लगाना, दबाना है, उंगली में बटन दबाना। इस ताकत को पहचानिए और दूसरे के बहकावे में मत आइए। अपनी समस्याओं पे आप निर्णय करिए। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, गुलाब कमरो, विजय साहू, द्वारकाधीश यादव, राजेंद्र शुक्ला, ये लोग आए छत्तीसगढ़ से। एक आदिवासी है, एक पिछड़े वर्ग से, ये भी पिछड़े वर्ग से, ब्राह्मण देवता भी आए। कहा राजेंद्र शुक्ला जी, वो उधर खड़े, हमारे छत्तीसगढ़ से आए। राहुल गांधी जी गए थे 2018 में, वहां के किसानों से कहा कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आप सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार बनाइए, 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। हमारी सरकार बनाइए, बिजली बिल आधा कर देंगे, किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे, घरेलू बिजली 4 यूनिट तक आधा कर देंगे। हमारी सरकार बनाइए, 35 किलो चावल 1 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा हर परिवार को। ये बीड़ी पीते हैं ना, तो तेंदुपत्ता हमारे खूब होता है। बोले तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा होगा। ये मोटी मोटी बात मैं आपसे कह रहा हूं। बात तो बहुत लंबी होगी, मैं बहुत लंबी बात नहीं करता। वहां के किसानों ने, छत्तीसगढ़ के नौजवानों ने, छत्तीसगढ़ के हमारे माताओं बहनों ने, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने कांग्रेस, राहुल गांधी के बात पे विश्वास किया, कांग्रेस पर विश्वास किया, और 3/4 बहुमत से सरकार बनी। और हुआ क्या? राहुल जी 10 दिन की बात बोले थे, 10 दिन में ऋण माफ कर देंगे। राहुल जी, मनमोहन सिंह जी सब शपथ ग्रहण में आए थे मेरे, वो शपथ ग्रहण कराए। हम लोग उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए, वो दिल्ली के लिए उड़े, हम मंत्रालय गए, वो दिल्ली एयरपोर्ट में उतरे थे। 19 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। कोई छोटा बड़ा हमने नहीं देखा, सब किसान। 20,000 लिया है तो 20,000 माफ, कोई 20 लाख लिया तो 20 लाख रुपया माफ। पूछ लीजिए, सब साथी बैठे हैं। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, किसान मतलब किसान, सब किसानों को कर्जा माफ कर दिया। और 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरू किया।
फोन करके पता कर लीजिए आप, वहां 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी होता है कि नहीं होता है। आज अब तो ये केंद्र सरकार अड़ंगा लगाए, हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किए, 9000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं। इस साल तो 2540 रुपये पड़ा किसानों को, और अगले साल की समर्थन मूल्य 100 रुपये बढ़ गया तो 2640, और 150 हो गया तो फिर 2800 रुपये मिलेगा।